हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए लेसन में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, आप लोगों को याद हो थोड़ा? हमने भोपाल संभाग पढ़ लिया है और चंबल संभाग पढ़ लिया है। अब हम ग्वालियर संभाग की ओर चलेंगे, ठीक है? तो एक बार अच्छे से मैप को देख लीजिए, आगे चलते हैं। ग्वालियर संभाग में देख लीजिए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ये एक बार मैप में अच्छे से देख लीजिए इन डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन, ठीक है? स्थिति क्या है इनकी। अब इस लेसन में हम ग्वालियर और दतिया को देख लेंगे और ये तीन बची हुई को अगले लेसन में देख लेंगे। एक ये फैक्ट देख लीजिए कि यहाँ पर तीन तरह की मिट्टी मिलती हैं, सॉइल्स मिलती हैं: ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और एलुवियल सॉइल। तो मैंने आपको ये तो बता दिया था लास्ट लेसन में कि लेटराइट सॉइल और एलुवियल सॉइल इस क्षेत्र में मिलती है। तो यहाँ पर ग्वालियर में ब्लैक सॉइल भी मिलती है, ग्वालियर डिवीजन में, ठीक है? एंड इट इज़ द रीजन ऑफ सहरिया ट्राइब, यानी कि सहरिया जनजाति का निवास स्थान है। अब ये सहरिया जनजाति के बारे में हम इस लेसन में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। जो चंबल डिवीजन था ना, वहाँ पर भी सहरिया जनजाति मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, मुख्यतः ग्वालियर में ही मिलती है, ग्वालियर डिवीजन में। लेकिन देख लेना, पूरे क्षेत्र में मिलती है, ठीक है? ग्वालियर से शुरुआत करते हैं। तो ग्वालियर का नाम गालव ऋषि के नाम पर ग्वालियर पड़ा और एंशियंट टाइम्स में इसे गोपांचल या वत्स भी कहा जाता था। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ग्वालियर के किले की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो लगभग 5वीं शताब्दी में बनाया गया था राजा सूरज सेन ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। अब ये आप मुझे सर्च करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सूरज सेन जो थे कौन सी डायनेस्टी के थे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप मुझे देखकर बताएंगे। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। इस कैंपस में तेली का मंदिर है एक, ठीक है? तेली का मंदिर है ग्वालियर किले के कैंपस में, जिसे गुर्जर प्रतिहाराज ने बनवाया था लगभग 9th सेंचुरी में। एंड इट इज द ओनली नॉर्थ इंडियन टेम्पल विथ द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसका हम फोटो भी देखेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है? अब ये आप सोच रहे होंगे कि द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर क्या होता है। तो कुछ आपको अगर याद हो, हिस्ट्री में पढ़ा हो कहीं पर, कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जो होते हैं ना, मेनली वो नागर स्टाइल में होते हैं, ठीक है? नागर शैली में होते हैं। और साउथ इंडियन टेम्पल्स मेनली द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में होते हैं। अब ये फोटो देख के आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स तो आपने देखे होंगे लगभग, लेकिन साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं जैसे लंबे लंबे से घुसते हैं तो एक बहुत ऊंचा सा एक वो इमारत जैसी दिखती है, ठीक है? अभी फोटो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, गुजरी महल भी है और मान मंदिर भी है। तो ये गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण किया था राजा मानसिंह तोमर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था। तो राजा मानसिंह तोमर ने। यहाँ पर चतुर्भुज टेम्पल भी है, ठीक है? गुरुद्वारा है दाता बंदी छोड़ साहिब, ठीक है? देख लेना इसको। और इस किले को जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, यानी कि पूर्व का जिब्राल्टर। अब ये जिब्राल्टर क्या है, ये देखकर मुझे आप लोग बताना, ठीक है? जिब्राल्टर क्या है ये। एक ये फैक्ट दिया हुआ है कि 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को लोधी वंश के इब्राहिम लोधी ने डिफीट किया था, हराया था, ठीक है? ये फैक्ट शायद किसी बुक में ना मिले, ये मैंने असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो वहां से डायरेक्टली ले लिया है ये फैक्ट, ठीक है? अब ये जो अभी कुछ चीज़ें बताई हैं या मैं बताने वाला हूँ, उनके फोटोज देख लीजिए। ये ग्वालियर का किला है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर। ये तेली का मंदिर, देखिए ये साउथ इंडियन वाला फील दे रहा होगा आप लोगों को अगर आपने साउथ इंडियन टेम्पल्स देखे हैं तो, ठीक है? ये सात बाहु मंदिर है, सहस्त्र बाहु भी बोलते हैं। ये तानसेन जी का मकबरा है और ये रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि है। ये देखिए समाधि ये है और यहाँ पर इनकी प्रतिमा बनी हुई है लक्ष्मीबाई जी की। अगर कभी ग्वालियर आप लोगों का जाना हो तो प्लीज़ ये चीज़ें देख कर आएँ। इंडियन टूरिज्म, एमपी टूरिज्म है ना, प्रमोट करना है हमें उसे। तो तानसेन जी का मकबरा है यहाँ पर, अभी बता दिया। और उनके गुरु मोहम्मद गौस जी का मकबरा भी यहीं पर है, आसपास ही है, दोनों के मकबरे पास में बने हुए हैं। तानसेन जी से संबंधित फैक्ट्स देख लेते हैं। इनका जन्म रामतनु पांडे के रूप में हुआ। ये एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, एज इट इज क्वेश्चन आया था, ठीक है? 4 ऑप्शंस थे, रामतनु पांडे, मकरचंद पांडे, ऐसे 3-4 ऑप्शंस थे, तो रामतनु पांडे आंसर है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजा रामचंद्र सिंह, रीवा प्रिंसली स्टेट के राजा थे, उनके कोर्ट में इनने शुरुआत करी। फिर ये अकबर के कोर्ट में आ गए, उसके म्यूजिशियन बन गए और अकबर के 9 रत्न जो हुआ करते थे, 9 रत्नास है ना, उसमें से एक थे। तो 8 रत्न और कौन से थे ये आप लोग देख लेना। इन्हीं की याद में ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है और यहीं पर तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है ग्वालियर में। तो तानसेन समारोह लगभग
दिसंबर में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और यहीं पर तानसेन समारोह के दौरान ही तानसेन अवार्ड यानी कि तानसेन सम्मान दिया जाता है। तो तानसेन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1980-81 में। ये मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है। इट इज़ अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक। कैश प्राइस कितना दिया जाता है, 2 लाख रुपए। अब 2018 में मिला था ये मंजू मेहता जी को, और 2019 में मिला था पंडित विद्याधर व्यास जी को। तो 2018 का ना भी पूछे तो 2019 का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट्स। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि भी है, अभी मैंने फोटो दिखाया था आपको, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, मणिकर्णिका तांबे के रूप में, ठीक है। एक मूवी भी आई थी ना मणिकर्णिका, इन्हीं के ऊपर थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ी थी ह्यूज रोज के अगेंस्ट में, ह्यूज रोज है ना। और इनकी सहायिका या बॉडीगार्ड थी झलकारी बाई। तो झलकारी बाई किसकी सहायिका थी, रानी लक्ष्मीबाई की, और उन्होंने किसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी, ह्यूज रोज, ठीक है, ग्वालियर से। इन्हीं की याद में ग्वालियर में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, उसका नाम है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कब स्थापित किया गया, 1957 में। याद करना काफ़ी आसान है, 1857 में 100 जोड़ दो, कितने होते हैं, 1957 हो गया याद, ठीक है। और ये एशिया का पहला फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पर। ईयर भी याद रखना है, और कहाँ पर है ये भी याद रखना है। सातबाहु टेम्पल अभी बताया था मैंने, सहस्त्रबाहु टेम्पल, ठीक है, सहस्त्रबाहु या सातबाहु टेम्पल, अभी मैंने इमेज बताई थी। सन टेम्पल की इमेज भी बता दी मैंने, ग्वालियर में है। एक कहाँ पर है, कोणार्क में है, आप लोगों को पता होगा। एक मोती महल है यहाँ पर ग्वालियर में, ठीक है। सिंधिया डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो सिंधिया डायनेस्टी ऑफ ग्वालियर एस्टेब्लिश्ड बाय राणोजी सिंधिया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की, तो राणोजी सिंधिया ने। अब लक्ष्मीबाई जी की याद में एमपी गवर्नमेंट ने एक अवार्ड भी स्टार्ट किया है, इसका नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई नेशनल अवार्ड, ठीक है। प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता ये, जब भी जैसा रहता है अपने हिसाब से दे लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो अपन रिसेंटली किसको दिया याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जयविलास पैलेस भी है। तो सिंधिया डायनेस्टी की बात करी थी, तो जयविलास पैलेस सिंधिया डायनेस्टी का ही है ना। सिंधिया लोग रहते हैं यहाँ पर, सिंधिया वंश के लोग। ग्वालियर से पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था, मध्य प्रदेश का पहला न्यूज़पेपर, उसका नाम था ग्वालियर अखबार, 1840 में। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था, या पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, ग्वालियर अखबार, ठीक है। 1946 में एक कॉलेज बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था। इसका नाम है गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी, और ईयर भी याद रखना है, ठीक है। अब कुछ ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस देख लीजिए यहाँ पे। ज्योग्राफिकली ग्वालियर इज सिचुएटेड इन द प्लेन्स ऑफ सिंध एंड गंगा रिवर। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है, एज इट इज मैंने फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। एक घाटी गांव बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर घाटी गांव, यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि सोन चिरैया को संरक्षित किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कि घाटी गांव बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ग्वालियर में। और कौन सी पक्षी का यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है, तो सोन चिरैया या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इमेज आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। चंबल रिवर प्रवाहित होती है, तो आप लोगों को पता होगा, इस क्षेत्र में पूरे में चंबल रिवर कहीं ना कहीं मिली जाती है हमें। अब हम नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स देखते हैं जो ग्वालियर में हमें मिलते हैं। सबसे पहली बात तो सेंट्रल इंडियन वुमेन हॉकी एसोसिएशन देख लेना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, जिसका IIITM, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी है ग्वालियर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये बता चुका हूं मैं, LNIP, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 1957 वाली बताई थी ना मैंने अभी, ठीक है। तो ये रिपीटेशन है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड हियर, ठीक है, ये भी देख लेना। अब एक नए इंस्टीट्यूट की स्थापना की यहाँ पर बात की जा रही है, अप्रूवल मिला है। इसका नाम है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, ठीक है। तो कहाँ पर स्थापित करने की बात चल रही है, प्रपोजल मिल गया, अप्रूवल मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ग्वालियर में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब कुछ स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स एंड सेटलमेंट ऑफिस मध्य प्रदेश का,
भू अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय कहाँ पर स्थापित है? कहाँ पर है? ग्वालियर में है। एक कैंसर हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, रीजनल सेंटर है ये, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, उसका रीजनल सेंटर है। विमेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीसी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल यानी कि महालेखाकार कार्यालय, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जीवाजी यूनिवर्सिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो अब राजा मानसिंह तोमर से संबंधित चीज़ें ऑब्वियसली ग्वालियर में ही होंगी। मान मंदिर भी बना दिया, गुजरी महल भी बता दिया, तो बाकी कुछ आएगा तो वो यहीं पर होगा। 2008 में एक कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया, इसका नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। तो सिंधिया लोगों से संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर भी मिलेंगी मोस्टली, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्टली मिलती हैं। अब राजा मानसिंह तोमर जी से संबंधित एक फैक्ट देख लीजिए कि एक अवार्ड दिया जाता है, राजा मानसिंह तोमर अवार्ड, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। कौन से इंस्टीट्यूट्स को? जो म्यूजिक, आर्ट और कल्चर के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कौन सा इंस्टीट्यूट दिया जाता है, उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? राजा मानसिंह तोमर, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लेना एक बार। कुछ दूसरे फैक्ट्स जो बचे हैं ग्वालियर में वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर, व्यापार मेला, यहीं पर आयोजित किया जाता है। जो इस क्षेत्र में रहते हैं उन्हें पता होगा, ग्वालियर का मेला काफ़ी फेमस है, ठीक है। एक मैच स्टिक यानी कि माचिस बनाने की फैक्ट्री भी है यहाँ पर, देख लेना इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ग्वालियर में। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है। एंड इट वॉज द फर्स्ट स्टेडियम ऑफ एमपी टू हैव फ्लड लाइट्स। जैसे क्रिकेट मैच, ये क्रिकेट से संबंधित है ना, क्रिकेट मैचेस होते हैं यहाँ पर इस स्टेडियम में, तो डे नाइट मैचेस होते हैं तो लाइट नहीं लगी रहती है, वो फ्लड लाइट्स रहती हैं, ठीक है, ताकि बॉल अच्छे से देखें हमको। अब आप लोगों को एक बात पता होगी, सचिन तेंदुलकर जी ने जो ओडीआई क्रिकेट के पहले 200 रन्स बनाए थे इंडिविजुअल स्कोर, वो इसी स्टेडियम में बनाया था। आप लोगों को अगर आइडिया हो थोड़ा बहुत तो। यहाँ पर रेल स्प्रिंग कारखाना भी है इंडियन रेलवेज का, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। रेल स्प्रिंग कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ग्वालियर में है। अब कुछ फेमस पर्सनैलिटीज देख लेते हैं ग्वालियर की, ठीक है। सबसे पहली बात तो नाम देखिए, कृष्णराव शंकर पंडित जी, ये ग्वालियर घराने के हैं, ठीक है, ग्वालियर घराने से इनका संबंध रहा है, म्यूजिशियन है, वोकलिस्ट हैं। राजा भैया पूछ वाले जी, ये भी म्यूजिशियन हैं, इनका भी ग्वालियर घराने से संबंध रहा है, ठीक है। अब इस दुनिया में दोनों ही नहीं है ये। उस्ताद हाफिज अली खान, सरोद प्लेयर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका नाम तो सभी ने सुना होगा, ये 10th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, भारत के 10th प्राइम मिनिस्टर। उस्ताद अमजद अली खान जी सरोद बजाते हैं, ये अभी हैं, आप लोगों ने इनके कॉन्सर्ट्स वगैरह अगर देखे हों, ठीक है, काफ़ी अच्छा सरोद बजाते हैं। जावेद अख्तर जी का नाम भी सुना होगा, पोइट हैं। कैप्टन रूप सिंह जी, अब जैसे ये कैप्टन रूप सिंह, इनके नाम पर स्टेडियम है, ये हॉकी प्लेयर थे लेकिन इनका नाम पर जो स्टेडियम है ना उसमें क्रिकेट मैचेस होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब्दुल लतीफ़ खान जी सारंगी प्लेयर, ठीक है, सबके नाम याद रखना है हमें कि इनका संबंध ग्वालियर से रहा है, नहीं तो मध्य प्रदेश से रहा है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। एक ये फैक्ट आपको बॉक्स में दिख रहा होगा कि ग्वालियर घराना के वोकलिस्ट नारायण राव बोदस जी का देहांत हो गया है। तो ये रिसेंटली लिखा है, लेकिन रिसेंटली का मतलब बिल्कुल रिसेंट नहीं है, 2017 में देहांत हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन आए कि नारायण राव बोदस जी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हम म्यूजिक क्षेत्र से या सिंगर हैं, मतलब इस तरीके से हम बता सकते हैं, क्वेश्चन कभी आ जाए तो। अब हम चलते हैं दतिया जिले की तरफ। दतिया का पुराना नाम था दिलीप नगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, दिलीप नगर। दतिया पैलेस, दतिया पैलेस को वीर सिंह देव पैलेस भी कहा जाता है या सतखंडा पैलेस भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आए कि सतखंडा पैलेस मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो क्या आंसर होगा? दतिया। फिर गेट पर जस्टिस ऑफ क्राउन लिखा हुआ है, ऐसे ही देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं लगा मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक, मौर्य सम्राट अशोक का गुर्जरा इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिलता है? दतिया में मिलता है, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अशोक का नाम अशोक बताया गया है, ठीक है, विच मेंशंस द नेम ऑफ अशोका, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट लाइज ऑन द बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, देख लेना जोग्राफिकली। एंड एरिया वाइज
इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश सेंसस के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने आपको बताया था कि दांत बराबर दतिया, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत। यहाँ पर एक जगह है भांडेर, वहाँ पर रामलीला का मेला आयोजित किया जाता है। अब ये मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बुक्स में क्या लिखा रहता है, ठीक है। स्टेट का पहला गैस बेस्ड पावर हाउस यहीं पर है, देख लेना। एक भांडेर प्रोजेक्ट है बेतवा नदी पर, जो कि जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। अभी उत्तर प्रदेश से टच हो रहा है ना ये जिला, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये कुछ जगह भांडेर जो जगह है ना, भांडेर तहसील ग्वालियर जिले में बताई जाती है, लेकिन ये ग्वालियर जिले में पहले हुआ करती थी। सो करेक्ट कर लेना, ये आपको दतिया जिले में पहुंच गई है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी कुछ दूसरे फैक्ट्स देख लीजिए। 1904 में मध्य प्रदेश की पहली म्यूनसिपैलिटी बनाई गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ईयर भी याद रखना है, जगह भी याद रखना है, ठीक है। जैन टेम्पल्स हैं सोनागिरी के, ये कहाँ पर हैं? दतिया में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनागिरी डायरेक्टली पूछ लें कि जैन पिलग्रिमेज साइट सोनागिरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो आंसर हो जाएगा दतिया। यहाँ पर पीताम्बरा शक्तिपीठ भी है और रतनगढ़ टेम्पल्स भी हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी कि पीताम्बरा शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो दतिया में। अभी एक बॉक्स में देख लीजिए, गामा पहलवान जी का नाम सुना होगा, रुस्तम हिंद की उपाधि मिली थी उन्हें, उनका संबंध दतिया से है। और जगदीप जी जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, उनका संबंध भी दतिया से है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब सहरिया ट्राइब की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि सहरिया जनजाति के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तो हम कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ेंगे इनको। सबसे पहली बात तो लोकेशन, कि ये कहाँ पर मिलते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, देखिए ये जिले हैं, आप अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आप लोग अपने मैप में देख लेना, ये आप लोगों को दिखेगा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, दतिया, अशोकनगर, ठीक है। तो इस क्षेत्र में मेनली मिलते हैं, ठीक है। रेसिडेंस, अब इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो बहुत सारे मकान रहते हैं इनके, लाइन से बना देते हैं, इन्हें सहराना कहा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है मैंने। और सहराना के हेड को पटेल कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अब मेनली इनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ, जैसे हनी हो गया, महुआ या मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, इनको एकत्रित करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। अब इस क्षेत्र के कुछ लोग होंगे, उन्हें आइडिया होगा कि जो ऐसे तंबू गाड़ के ये लोग बहुत सारी जड़ी बूटियां बेचते हैं, तो वो सहरिया जनजाति के ही लोग होते हैं, ठीक है। और कुछ सहरिया जनजाति के लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, किसानी, ठीक है। कुछ लोग लेबर भी होते हैं यहाँ आप लोग, अब मतलब मेनली यही चीज़ करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे काम भी करते हैं। ऐसा थोड़ी कि अब यही कर रहे हैं तो सिर्फ यही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज़ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब पिछड़ी जनजाति हैं कुछ मध्य प्रदेश की, उनमें से एक है ये। एंड इज कंसिडर्ड एज द स्पेशल ट्राइब, विशिष्ट जनजाति, विशिष्ट पिछड़ी जनजाति है ये, ठीक है। अब हमें काफ़ी चीज़ें और भी मिलती हैं, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे। जैसे रिलीजियस लाइफ में लिखा था कि मतलब हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, और सोशल लाइफ में लिखा था कि मतलब जो मतलब नॉर्मल हिंदू ट्रेडिशंस होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मिली थी मुझे कि ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी फैला हुआ है इन लोगों में, पता नहीं क्यों ऐसा है, ऐसा एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था, ठीक है। देख लेना इसको। तो लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।